नमस्ते भाइयों और बहनों। आज स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एकादशी महात्म्य कथा। एकादशी भगवान नारायण को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा महिमामयी व्रत है। प्रत्येक महीने हर पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष या और कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि विधान से व्रत पूजा करने वाला प्राणी श्री हरि को प्रिय होता है। सृष्टि की व्यवस्था में नारायण पालनहार हैं, अर्थात यह सृष्टि का पालन करने वाले। उसी प्रकार हम सभी जीव माता पिता की कृपा से जन्म प्राप्त करने और फिर पालन पोषण का समर्थवान बना दिए जाने के बाद अपने जीवन संघर्ष में जुट जाते हैं। अब परिवार पालने की जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में संसार के पालनहार श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। वह हमारा हाथ थामकर हमें कष्टों से निकालने का मार्ग दिखाते हैं। नारद पुराण में आई एकादशी की एक महिमा की कथा का आज आनंद लीजिए। एक बार की बात है, सारे नरक जैसे सूना हो गया था। यमराज और चित्रगुप्त दोनों को कोई काम नहीं रहा। जो भी मरकर आता सीधा वैकुंठ धाम चला जाता। ऐसे में चित्रगुप्त किन के कर्मों का हिसाब रखे और फिर यमराज जी किन्हें क्या दंड दे। यह हाल लंबे समय तक चला। बहुत इंतजार के बाद चित्रगुप्त से यमराज जी ने मंत्रणा की और निश्चय हुआ कि ब्रह्मा जी के पास चलकर समस्या बताई जाए, क्योंकि उनकी बनाई व्यवस्था ही बिगड़ रही है। दोनों ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी बताई कि इस तरह चलता रहा तो हमारे पास कोई कार्य ना रह जाएगा। फिर यमलोक का क्या औचित्य और हमारी क्या उपयोगिता रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह सब कैसे हो गया, मुझे विस्तार से बताओ तो मैं कुछ निदान निकालूं। यमराज ने कहा, पितामह, धरती पर रुक्मांगद का राज है। वह नारायण का अनन्य भक्त है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना ही उनका जीवन है। राजा ने सारे प्रजा के लिए एकादशी व्रत का कठोर नियम बना रखा है। सबको एकादशी अनिवार्य कर दी है। एकादशी के पुण्य प्रभाव से सारे लोग जीवन त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। यमलोक में कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग बेकार बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि एकादशी के दिन रुक्मांगद की ओर से यह घोषणा होती थी कि आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा उसे दंड मिलेगा। सभी लोग के लिए एकादशी के दिन गंगा स्नान व्रत रहना होता है। सब उस दिन दान पुण्य करते हैं। सो धर्म के प्रभाव से प्रजा सुखी एवं संपन्न समृद्ध थी। राजा की पतिव्रता पत्नी संध्यावली देवी लक्ष्मी शरीखी थी, तो बेटा धर्मांगद योग्य और आज्ञाकारी। धर्मांगद खुद सेवकों के साथ हाथी के सिर पर रखे नगाड़े बजवाते हुए घोषणा करता था कि सब लोग एकादशी व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु का ध्यान धरे। यह सुनकर ब्रह्मा जी खुश हुए। यह और चित्रगुप्त की बातें सुनकर रुक्मांगद की महिमा जानने के बाद उन्होंने मोहिनी नाम की एक सुंदर नारी को प्रकट किया। रूपवती मोहिनी को उन्होंने कुछ सिखा समझाकर धरती पे भेजा। एक दिन राजा रुक्मांगद सैर कर रहे थे। उन्होंने मोहिनी को वीणा बजाते देखा। इतनी सुंदरता देख राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी बोली, मैं एक शर्त पर विवाह को तैयार हूँ। मैं जो कहूँ वह आपको करना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और वे मोहिनी को लेकर लौटे तथा सुख भोगने लगे। कुछ वर्ष बाद राजा ने बेटे का पराक्रम और शासन कुशलता और अपनी उम्र देखी तो राजपाट बेटे धर्मांगद को सौंप दिया। एक दिन रुक्मांगद का एकादशी व्रत चल रहा था। हमेशा की तरह घोषणा हो चुकी थी कि जो भी भगवान विष्णु के एकादशी व्रत करने वाले मेरे इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एकादशी के उसी दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से अन्न खाने के लिए जिद करने लगी। उसने कहा,
कि गृहस्थ राजा को जो खूब मेहनत करता है उसे कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया, बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पापी नरक जाता है, किंतु मोहिनी ना मानी और विवाह के समय की शर्त याद दिलाई कि जो मैं कहूँगी उसे मानना ही होगा। मोहिनी किसी तौर ना मानी और कहा, मेरी बात ना मानी और यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो आप झूठे साबित होगे और आपको पाप लगेगा। मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को ना जाने के लिए बहुत समझाया, पर वह जाने के लिए तैयार हो गई। इधर राजा रुकमांगद मोहिनी की भी एकादशी के दिन अन्न ना ग्रहण करने का निश्चय पर अटल थे। रानी संध्यावली ने मोहिनी से कहा, सखी, महाराज ने बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसके लिए मजबूर करने के अलावा कोई और वर मांग लो। पर मोहिनी जिद पर अड़ी रही। रानी ने कहा, जो स्त्री अपनी कसम दिलाकर पति से ऐसे गलत काम कराती है जो उसे नहीं करना चाहिए, वह औरत नरकवास करती है। नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक सुअरी और फिर चंडाली होती है। हे मोहिनी, पति को अपने व्यवहार से दुखी करने वाली 70 युगों तक पुण्य नरक में रहने के बाद 7 जन्मों तक छछूंदर, फिर कौवा, फिर सियार बनती है और अंत में गाय होकर शुद्ध होती है। इतना सुनकर भी मोहिनी की बुद्धि नहीं बदली। अब उसने एक नई शर्त रखी। राजा रुकमांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर भेंट करे या एकादशी के दिन अन्न खाए। राजा रुकमांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर बेहोश होने लगे, पर आज्ञाकारी धर्मांगद ने अपना सिर और रानी संध्यावली ने अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार लिया। राजा ने एक बार फिर बहुत समझाया, पर वह अपने हठ पर अड़ी रही। आखिरकार राजा रुकमांगद तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने चले। धर्मांगद ने माता पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न हो अपना सिर झुका लिया। भगवान विष्णु राजा रुकमांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार धर्मांगद के सिर को छूने वाली थी, त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। इस अद्भुत नजारे को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते ही देखते रुकमांगद अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु के सशरीर विलीन हो गए। पत्थर दिल मोहिनी भी यह सब देख रही थी, पर राजा के पुरोहित वसु से यह सब देखा नहीं गया। उनके संकल्प लेकर जो मंत्र पढ़ा तो दुष्ट मायावी नारी मोहिनी वहीं भस्म होकर राख का ढेर बन गई।